वेलकम, वेलकम। ये हमारे मैंने सोचा राहुल जी। मैं तो जीसस पे पत्ते की बात कर रहा था। यहाँ मनी की बात करने क्यों बुला लिया मेरे को आपने? क्योंकि पत्ते ऐसे ही तो नहीं बनते हैं ना, अजीज एस पे शो बिना पैसे के तो नहीं बनता ना। ये बात बिल्कुल सही बोली। पैसे की जरूरत सबको है। एंड गुड टू मीट सर। सर, हमें भी कुछ दो पत्ते की बात बता दो पैसा वैसा बढ़ाने के लिए। मुझे बताइए 75 साल में अजय जी, आपको क्या लगता है व्हेन इट कम्स टू द फूड इंडस्ट्री, क्या हमने बड़े स्ट्राइड्स लिए हैं दुनिया में? हम अभी ग्लोबल स्टेज पर इंडियन फूड, इंडियन शेफ्स एक बहुत बड़ा नाम कर चुके हैं। कुछ उसके बारे में 2 मिनट बताइए। तो डेफिनेटली, मतलब आई थिंक अगर 75 साल का एक पूरा मैग्नीट्यूड लिया जाए तो उसमें तो काफ़ी तरक्की हुई है। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन शेफ्स, तो वेदर वी टॉक अबाउट मधुर जाफरे और शेफ संजीव कपूर और शेफ इम्तियाज़ कुरैशी, पद्म श्री उनको अवार्ड मिला है। एंड दैट्स प्रॉब्ली द हाईएस्ट ऑनर इन इन पब्लिक सर्विसेज। तो थिंग्स लाइक दीज टेल अस दैट हमारे देश ने तरक्की ज़रूर की है। खाने के मामले में, खाने के महकमे में काफ़ी और ज़्यादा हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है, लेकिन इट्स नॉट अ बैड स्टार्ट। पिछले 5 सालों में जो तरक्की खाने की इंडस्ट्री में हुई है, जिस तरीके से हमने इंडियन फूड को ग्लोबलाइज होते हुए देखा है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। आई एम वेरी वेरी इनकरेज कि ये जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा हो सकता है। कल मैं कॉलेज में था, जहाँ पर मैंने किताबें छानी और देखने में मिला कि 28 साल पहले भी वही पढ़ते थे हम, आज भी बच्चे वही पढ़ रहे हैं। मैं So, बिल्कुल यही यहाँ पर सवाल थोड़ी हम सी, राहुल जी से भी कर रही थी। हाँ, यहाँ पर जो है ना, एक चीज है कि क्योंकि अब जो एनसीएचएम है, जो नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट है, जो डिसाइड करती है कि कोर्स में क्या होना चाहिए, उनमें कोई भी होटल प्रोफेशनल नहीं है, सारे मंत्री लोग हैं। अब मंत्री लोगों को चाहिए ना कि हमारे जैसा कोई आए वहां पे, उनको बताए कि सर पूले सौते शासियर जो है वो फ्रांस में बनता था 40 साल पहले, आज फ्रांस में भी नहीं बनता, तो हम इंडिया में क्यों बना रहे हैं? बिल्कुल। राइट। सो आई थिंक वो एक चीज बहुत जरूरी है कि जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं वो करंट नॉलेज से पढ़ के निकले, ताकि वो इंडस्ट्री रेडी हो। जी, जी, बिल्कुल, ये बहुत बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात कही आपने। इसी को लेकर आजकल बच्चों में बड़ी दिक्कत हो रही है, स्पेशली इन द पैंडेमिक। व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, अजय जी, यू आल्सो मे हैव एक्सपीरियंस्ड बिकॉज़ यू आर स्लाइटली ओल्डर किड्स, कि गोइंग बैक टू स्कूल has become a problem. Yeah, they love school, no doubt, but एजुकेशन में क्योंकि ऑनलाइन का जो एक्सपोजर मिला और कोई एक अलग और नई दुनिया का एक्सपोजर मिला है, जिसकी वजह से उनको लगता है यार यहाँ पर तो सब कुछ है जो मेरी पसंद का है, तो मैं स्कूल क्यों जाऊं? वहां पर तो कोई मेरी करेक्ट। पसंद का सिखा नहीं रहा है। इसके बारे में क्या कहना है जय जी? मैं ये इसके बारे में ये कहूंगा कि हर एक क्लास में एक ही बच्चा होता है जो फर्स्ट आता है। जाते 100-150 बच्चे हैं, लेकिन फर्स्ट एक ही आता है। तो यहाँ पर भी यही कहानी है कि ऑनलाइन पढ़ने वाले शायद 150 लोग पढ़ रहे होंगे, लेकिन पढ़ता उसमें से एक ही है। बाकी जो 150 है वो रोपोसो में वीडियो देखते रहते हैं। जी। देख रहे होंगे, यहाँ पे मनी कंट्रोल देख तो रहे होंगे। मुझे बताइए तो अजय जी, इफ यू हैड टू गो बैक टू स्कूल, ओके, बिकॉज यू आर हाँ, अ शेफ एंड यू आर वर्ल्ड रिनाउंड, पूरी दुनिया में आपके चर्चे होते हैं, आपके शोज के अच्छा, चर्चे शेर होते मेरी पढ़ाई में ऐसे इतनी इतनी ज्यादा तारीफ मत करो। हैं। तो मुझे बताइए कि अगर आप एक स्कूल खोलते और आपको बचपन से ही 11 साल की उम्र से आपने तो मतलब जो खाना बनाना शुरू किया है, मतलब बखूबी निभाया आपने उस काम को, तो अगर आपको स्कूल जाना होता तभी से, तो क्या एक फूड स्कूल में आप जाते, होटल मैनेजमेंट जैसे स्कूल में आप जाते तभी से? नहीं, तो ये कल शाम को मेरे मेरे बेटे से बात हो रही थी, और उसका इंटरेस्ट है, उसको क्रिकेटर बनना है। तो मैंने कहा बेटा, अब तुम 7th क्लास में आ गए हो, 9th में तो एटलीस्ट डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ जाना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है। बोलते पापा मैं क्रिकेटर बनूंगा, पढ़ाई वढ़ाई की टेंशन नहीं है। तो ये भी है कि बच्चों को ये सिखाना बहुत जरूरी है कि पढ़ाई की जो महत्वता है, वो आगे आप कुछ भी करो, वो इट्स एक्चुअली नॉट रिलेटेड। मैं अपने होटल मैनेजमेंट के बैचमेट्स को जानता हूं, जो आज की डेट में वन ऑफ देम इज अ सीईओ ऑफ अपोलो हॉस्पिटल्स। तो उन्होंने पढ़ाई करी, होटल स्कूल कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल का, ही इज अ सीईओ। तो एक्चुअली इट डजंट मैटर कि आप कहाँ तक जाओगे, व्हाट मैटर्स कि आपका बेस, आपका फाउंडेशन, आपकी जो तालीम है वो अच्छे से हुई है कि नहीं। आर यू अ गुड सिविलाइज्ड जेंटलमैन और अ लेडी, दैट यू हैव ग्रोन अप इन अ फ्री सोसाइटी हु अंडरस्टैंड्स कि हाँ, ये मेरा फ्रीडम है, इसको मैं बर्बाद नहीं कर सकता, इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसको मैं अपने लिए फायदेमंद बना सकता हूँ। तो लोगों के दिमागों में जो स्वतंत्रता की कहानी है, जो 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 डेफिनेशन है, वही गलत है। स्वतंत्रता मतलब अब हम खाली हो गए, फ्री हो गए, अब हम जो करना चाहें कर सकते हैं। नहीं, स्वतंत्रता जो होती है वो एक बाउंड्री में अच्छी लगती है। अब घर में मैं अपनी मम्मी के घर में जाता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फ्री हूँ।
लेकिन टीवी को फोड़ तो नहीं सकता ना। एक बाउंड्री है कि भाई घर की चीजें नहीं तोड़नी, राइट। लेकिन जो करना करो, सुबह 10 बजे नाश्ता करना है 10 बजे नाश्ता करो, शाम को 6 बजे चाय पीनी है पियो, फ्री है। तो आप इसको ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा मैं सबको जो देख रहे हैं कि भैया फ्रीडम को इस्तेमाल किया जाए, बदसलूकी ना की जाए उसके साथ, जी है ना। जी, सिर्फ बहुत खूब। हमारे देश के लिए भी है कि हमारे देश में बहुत सारी चीजें हमें दी गई हैं, उसको इस्तेमाल किया जाए, बदसलूकी ना की जाए। भैया अगर थूकना है डस्टबिन देख लो, अगर कुछ फेंकना है डस्टबिन ढूंढ लो, है ना। अगर अगर आप बोला गया है कि भैया जो वेट कचरा है और जो ड्राई कचरा उनको अलग अलग करना है, उसका एक रीजन है, क्योंकि ड्राई कचरा जो है वो कभी भी बायोडिग्रेडेबल है ही नहीं, वो प्रोसेस होगा ही नहीं। तो वेट कचरा जाके इंसिनेट हो जाता है, ड्राई कचरा नहीं होता, तो उसके पाइल्स बनते रहते हैं। फिर हम बोलते हैं कि यार सड़क पर जाते हैं बड़ी बदबू आती है, क्योंकि भैया आपका उसमें योगदान है उस बदबू में। बिल्कुल। एक लास्ट आखिरी क्वेश्चन, ज्यादा टाइम आपका लूंगी नहीं। बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कही हैं अजय जी। राहुल जी भी उससे सहमत हैं। फाइनेंस के बारे में, होटल इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट बिजनेस में हमने जो देखा है वो ये है कि बहुत जल्द रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं। आपके वर्किंग कॉस्ट और वर्किंग कैपिटल बहुत हाई होता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप फाइनेंसेस वेरी वेरी स्ट्रांग। तो आपके एक्सपीरियंस में एज समवन फ्रॉम द होटल इंडस्ट्री, फाइनेंस कितना जरूरी है? तो आई थिंक मेरे लेफ्ट साइड पे जो सज्जन बैठे हैं फाइनेंस के विद्वान हैं, और ये यही बताएंगे, चाहे बिजनेस खाने का हो चाहे टायर का, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। और अच्छे घर या फिर अच्छा बिजनेस दोनों तभी अच्छे से चलते हैं अगर फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग है। कब पैसा खर्चना है कब नहीं खर्चना, किस पे खर्चना है किस पे नहीं खर्चना, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ही घूमते रह जाते हैं, वो कभी भी गेस्ट एक्सपीरियंस की तरफ घुसते ही नहीं है। लेकिन आज की डेट में अगर मैं एक JW मैरियट का एग्जांपल दूं, तो उन्होंने 8-9 साल पहले रेंज रोवर गाड़ी खरीदी कि हम अपने गेस्ट को रेंज रोवर में ही पिकअप करेंगे। भैया एक से 1.5 करोड़ की गाड़ी है, 8,000 रुपए का रूम बेच रहे हो। इट डज नॉट मेक फाइनेंशियल सेंस, राइट। बट व्हाट इट डिड कि पूरे साल उनके रूम्स पूरे साल बुक रहे। क्यों? क्योंकि लोगों को ये एक्सपीरियंस रहता है, यार मैं रेंज रोवर में बैठूंगा नहीं बैठूंगा, 8,000 का रूम तो मैं कहीं भी ले लूंगा। करेक्ट, करेक्ट। फाइनेंशियल डिसीजंस जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन लेती है कि कहाँ पे सही पैसा खर्चा जाए, वाइजली पैसा खर्चा जाए, तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग फॉर एन एंटरप्रेन्योर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं अपने रेस्टोरेंट्स में मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ें भी खरीदता हूँ ओनली इफ वहाँ पे मार्केट है, बिकेगा। अगर मैं गुजरात में लॉबस्टर की दुकान खोल के बैठ जाऊं तो मुझे पता है कि मेरे से बड़ा बेवकूफ़ नहीं है। और अगर मैं केरला में ढोकला बेचूंगा तो मेरे से बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। तो मुझे पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ पे बैठा हूँ मैं, क्या बेचना चाहिए मेरे को, क्या नहीं बेचना चाहिए, कहाँ पे पैसा खर्चना चाहिए कहाँ नहीं खर्चना चाहिए। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स जो बंद होते हैं वो इसलिए बंद होते हैं क्योंकि वो पेनी वाइज पाउंड फुलिश होते हैं। यू पे पीनट्स यू गेट मंकीज, इफ monkeys run your business then it's a zoo not a restaurant. That's what I tell all the restaurant owners जो मेरे साथ काम करते हैं कि भाई हेड शेफ जो 70,000 का या 80,000 का भी आएगा पर मंथ, उसको सैलरी आप दोगे, दो अच्छा बंदा लेके आओ, वो आपके शिप को रन करेगा, इज द कैप्टन ऑफ योर शिप। बट आप उसमें पैसा बचाओगे नहीं, यार 40,000 वाले लेते हैं तो आपको 40,000 वाली क्वालिटी मिलेगी, आपकी फूड कॉस्ट कभी कंट्रोल में नहीं आएगी, आपका रेस्टोरेंट क्वालिटी कभी कंट्रोल में नहीं आएगी, आपको गेस्ट कंप्लेंट आएंगे, अल्टीमेटली यू आर लूजिंग मनी। सो सस्ता हमेशा महंगा होता है, ऐसा मैं बिलीव करता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है राहुल जी। एग्री राहुल जी, सर, बात तो एग्री। बिल्कुल सही है ना। मैंने खुद रेस्टोरेंट्स के ऑडिट किए हुए हैं और मैं देखता हूँ। देखिए, आप लोग शायद लुक्स पे हल्का फुल्का कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे ना, वो चल जाएगा, लेकिन टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। अगर मेरे को एक बार किसी रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं लगा ना, आई विल ट्राई डिफरेंट, मैं उसको दूसरा मौका भी नहीं देने वाला। एक बार अगर वो लिस्ट में से निकल गया तो निकल गया। और वो इसलिए भी है क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आपके पास एक नहीं 10 वैरायटी है, आप यहाँ नहीं जाओगे आप वहां चले जाओगे, राइट। अब ऐसा तो है नहीं कि अब RJ एनी के साथ अगर आपने दोस्ती की है तो ऐसे 1000 RJ एनी है, एक ही है, लेकिन रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं, बिल्कुल, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 75 इयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, मेरा ख्याल लंबा वीकेंड है। सारे छुट्टी पर जा रहे हैं। अजय जी, आप कहीं जा रहे हैं बाहर? चेकबुक मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी चेकबुक दिला रहा हूँ। ब्लैंक ब्लैंक चेक लिख के मुझे भेज दीजिए आप बस। यस, आई एम ऑल्सो टेकिंग अ स्मॉल ब्रेक, मम्मी के पास जा रहा हूँ मैं। वेरी वेरी गुड। राहुल जी, आपका क्या प्लान है वीकेंड का? लंबा वीकेंड है।
कोई प्लान नहीं है मैम, हमारी तो लाइफ है टैक्सेशन से रिलेटेड, टैक्स की रिटर्नें डाल रहे हैं और क्या। वेरी वेरी गुड। हमारे देश को इसी तरह हम आगे बढ़ाएं और अगली बार जब हम मिलें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमें हमारे पास हों जो हमारे देश के लिए हम करें और ये ऐसे ही मेहनत हम करते रहें। सो थैंक यू सो मच अजय फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू वेरी वेरी मच। आपने 4 चांद लगा दिया। थैंक यू। थैंक यू। राहुल जी नमस्ते। थैंक यू सो मच टू यू टू।